द एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि अगर हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एनीवन? ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, इतना तो बताओ। प्रभु जी थैंकफुल। थैंक यू, मेंशन नॉट। इन इंडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड? थैंक्स। अभी छोटा होते जा रहा है, पहले था थैंक यू, फिर हो गया थैंक्स, फिर कुछ दिन बाद ऐसे दिखाएंगे टी, यू ना। पहले लोग लंबा बोलते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर बोलते थे आई लव यू, फिर क्या बोलते हैं, इलू, ILU, यू नो, इलू, यू ना। एंड नाउ व्हाट दे से, कंप्रेस होता जा रहा है। तो सिमिलरली पीपल थिंक थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मीन्स टू से थैंक्स। यस, सेइंग थैंक्स इज आल्सो ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोलना भी ग्रेटिट्यूड है। उसको हिंदी में कृतज्ञता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञता। तो कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड है, थैंक्स बोलना। बट थैंक्स बोलना इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, थैंक्स ग्रेटिट्यूड नहीं। टू फील ग्रेटिट्यूड का मतलब समझिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। सपोज कृतिशा जो है वो एक शॉप में गई, एंड कृतिशा ने 20 रुपीज दिया एंड एक चॉकलेट खरीदा। तो विल कृतिशा बी ग्रेटफुल टू द शॉपकीपर? आर यू रियली ग्रेटफुल? ओह माय डियर शॉपकीपर, थैंक्स फॉर गिविंग मी, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा जिंदगी तुम्हारे लिए निछावर है क्योंकि तुमने मुझे चॉकलेट। ऐसे हम सोचते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते? उसने हमको कुछ दिया ना, बट हमने पैसा दिया, उसने लिया, इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यस। सिमिलर हम होटल जाते हैं, वेटर हमको खाना देता है, आर वी रियली ग्रेटफुल? बट जस्ट इमेजिन, अरिंजय ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। जस्ट इमेजिन, सपोज somehow अरिंजय was busy, अरिंजय didn't get food, then अरिंजय मेरे पास आया and I gave अरिंजय something to eat. Then what अरिंजय, oh प्रभु जी, I am so grateful, thank you. So याद रखने का, ग्रेटिट्यूड वो है that you feel when you know you don't deserve something. The moment you think, जिस क्षण आपको लगता है कि मैं कुछ डिजर्व करता हूं, आपका मुंह से थैंक्स निकलेगा, बट वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। यू आर नॉट एक्चुअली थैंकफुल। क्यों? मैं पैसा दिया, चॉकलेट खरीदा, उसमें ग्रेटिट्यूड का क्या है भाई? लास्ट में थैंक यू बोलना रहता है, दुकान से जाने से पहले बोल दिया कैशियर को थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू वेटर, थैंक यू पापा। बट वेन यू नो दैट यू डोंट डिजर्व समथिंग, जस्ट इमेजिन, सडनली देवरूपा के घर में बेल बजाया, गेट खुला एंड सौरव गांगुली स्टैंडिंग, एंड सौरव गांगुली सेज, देवरूपा आई हैव कम जस्ट टू मीट यू। एंड देन सौरव गांगुली ने देवरूपा के साथ आधे घंटे बातें की, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, कैसा कर रहा है। एंड व्हेन सौरव गांगुली इज गोइंग and Devrupa is telling thank you for coming, do you really feel from the heart that thank you? Oh thank you. Why you feel that? Because you know you don't deserve meeting him, still you have met him. Yes. So gratitude वो quality है जब वो that is being thankful, especially when you know that you don't deserve something. समझ आ रहा है? तब ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे लाइफ में, मतलब ग्रेटिट्यूड होना, थैंकफुल होना किसी चीज के प्रति, इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? आई विल टेल यू वन स्टोरी। डू यू वांट टू हियर अ स्टोरी? वेरी नाइस स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ, देयर वाज वन, एक भालू था, यू नो। सो भालू था, तो एक टाइगर आ गया। समझ आ रहा है ना? सो sorry, I am mixing up the stories. There are two stories, but I am mixing up this story. Yeah, okay. So एक बार क्या हुआ कि एक जो टाइगर है, यू नो, तो ये टाइगर जो है वांटेड टू
किल वन भालू, समझ आ रहा है ना? तो भालू को मारना था, लेकिन ये भालू क्या था, पेड़ पे सो रहा, पेड़ पे चढ़ गया, समझ आ रहा है? तो पेड़ पे चढ़ गया, एंड देन दिस टाइगर वाज रियली हंग्री, टाइगर वाज really hungry. Oh, sorry, there was a man. I'm getting confused. From last so many days, I'm telling so many stories. ना man, tree, भालू, yeah. So एक आदमी था, उसको टाइगर चेस किया, and suddenly वो पेड़ पे चढ़ गया. Yeah, this is the story. So ये आदमी को टाइगर चेस किया, वो पेड़ पे चढ़ गया, and tiger was waiting down कि मैं तो खा के रहूंगा. You know what is the best meat of the world is the meat of human being. Do you know that? माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल, मेरी दादी बोलती थी. क्यों? बिकॉज हम इतना, वी आर वेरी गुड क्वालिटी ओमनीवोर. ओमनीवोर समझते हैं ना, हम लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं कि हमारा, इसलिए सम टाइगर्स, इफ दे टेस्ट द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बींग, कोई कोई टाइगर कभी कभी ह्यूमन बींग का ब्लड खा लेता है, तो उनको हम लोग आदमखोर बोलते हैं. आदमखोर. some tigers are habituated to kill people because they want to eat human beings. प्रभु जी, इसीलिए कि अभी टाइगर्स को ह्यूमन बीइंग खाने को नहीं बोलते, क्योंकि एक बार अगर खा लेगा तो फिर वो उसके बाद से ह्यूमन बीइंग सिखाएगा। एक बार अगर ह्यूमन बींग को टेस्ट कर लिया ना टाइगर, उसके बाद फिर नहीं खाएगा. अरे क्या हो गया, किसका? म्यूट करो इसको. ओके. सो तो लाइक दैट. तो अभी टाइगर को इंसान को खाना था और बहुत भूख लगी थी, तो टाइगर क्या किया, वो पेड़ के नीचे घूमने लगा कि आज तो इसको खाऊंगा. एंड द पर्सन वाज लाइक, पूरा ऐसे करते करते 2 3 4 घंटा हो गया, रात हो गया. तो देन पर्सन बोला, अब मैं क्या कितने देर पेड़ में बैठूं, टाइगर भी नहीं जा रहा है नीचे. देन टाइगर भी ऐसे बैठ गया जमीन पे ना, एंड टाइगर वाज वेटिंग. तो टाइगर को भी नींद आ गया, टाइगर थोड़ी देर बाद सो गया पेड़ के नीचे कि खाऊंगा जरूर. देन ये आदमी इधर उधर देखा, देखा कि पेड़ के एक ऊपर ब्रांच है, समझ आ रहा है? ऊपर ब्रांच में एक भालू सो रहा है. वन बियर इज स्लीपिंग ऑन द अपर ब्रांच. देन सडनली द टाइगर सेड टू द बियर, जो नीचे टाइगर था, बोला, ओ भालू भालू, ए भालू, देख भाई, तू भी एनिमल, मैं भी एनिमल, मुझे बहुत भूख लगा, एक काम करना, एक लात मार के इस आदमी को गिरा नीचे थोड़ा, मैं इसको खाऊंगा. तो टाइगर रिक्वेस्टेड द बियर कि उसको नीचे गिरा तो मैं खाऊंगा. देन यू नो व्हाट द बियर सेड? सी बियर सेड, ये मेरा पेड़ तो है नहीं, ठीक है, जैसे मैं इस पेड़ में आके एज अ गेस्ट रह रहा हूँ, वैसे ये आदमी भी इस पेड़ में आके एज अ गेस्ट रह रहा है, जिसको आके रहना है रहे, मैं क्यों किसी को परेशान करूं? यू अंडरस्टैंडिंग ना? दिस इज नॉट माई ट्री, आई केम टू दिस ट्री, आई एम स्लीपिंग पीसफुली, ही हैज आल्सो कम, ही इज आल्सो सिटिंग, मैं क्यों अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब करूं? लेट हिम स्टे ऑन द ट्री. तो बियर ने कुछ नहीं बोला, बियर फिर सो गया आराम से. तो टाइगर सोचा, यार प्लान तो फेल हो गया, ये भालू मेरे को हेल्प नहीं किया. फिर टाइगर नीचे लेट गया कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये आदमी सोचा, ये बच गया मैं तो. देन आदमी के दिमाग में एक प्लान आया. क्या प्लान आया पता है? देखो, टाइगर ने अभी आदमी को बोला, क्या बोला, देख भाई, भूख तो मेरे को लगा है, खाऊंगा तो मैं जरूर, ठीक है, अभी देख, अभी भालू सो गया, ठीक है. तो टाइगर धीरे से आदमी को बोला, देख एक काम कर, तू भालू को नीचे गिरा दे, मैं भालू को खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तू घर चला जाना, मुझे खाना है, मुझे भूख लगा है. तो आदमी सोचा, यार अच्छा प्लान है यार, अगर भालू को नीचे गिरा दूंगा, एनीवे भालू सो रहा है, भालू को नीचे गिरा दूंगा तो भालू को खा लेगा, फिर मैं निकल जाऊंगा अपने रास्ते. तो ये आदमी धीरे धीरे ऊपर गया जहां पे भालू सो रहा था, एंड ही ट्राइड टू पुश द बेयर, यू नो एंड एज सुन एज ही पुश द बेयर, somehow the bear shook up, एंड ये आदमी गिर गया, बेयर नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि अरे बियर हर दिन पेड़ पे ही सोता है, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो कोई धक्का दे दे गिर जाएगा. बियर ऐसे करके पूरा ब्रांच को पकड़ के सोता है, वो गिरेगा नहीं. तो बियर को गिराने के चक्कर में कौन गिर गया? आदमी गिर गया. तो इमीडिएटली टाइगर ने क्या किया, आदमी के ऊपर ही पाउंस्ड अपॉन, स्लिट हिज थ्रोट, एंड द मैन डाइड, बट द टाइगर डिडंट ईट द मैन. टाइगर डिडंट ईट द, मार दिया जान से, एंड टाइगर जाने लगा. तो बियर बोला, अरे टाइगर तुम कहां जा रहे हो, तुम तो इसी के लिए वेट कर रहे थे ना, ये मरेगा तो खाओगे. टाइगर बोला, मूड खराब हो गया, मजा नहीं आ रहा, मूड खराब हो गया, इसको नहीं खाएंगे, चला गया. आफ्टर सम टाइम, जब टाइगर खा लेता है, कुछ बच जाता है, तो कौन आता है उसको खाने के लिए उसके बाद? कौन आता है?
आपने डिस्कवरी चैनल देखा है कभी? प्रभु जी वल्चर्स वगैरह आते हैं शायद से। मेरे वल्चर्स बहुत बाद में आते हैं। हमेशा जब भी टाइगर खाना खाता है ना कहीं, हाँ, लकड़ जोम्बी। बग्गा, ओ somebody has written in हिंदी, लकड़ बग्गा, जैकल, जैकल्स देखा, जैकल्स पहुंच जाते हैं, हाइना एंड जैकल्स, दे वांट टू पाउंस अपॉन द फूड ऑफ द, देन जैकल सो आज तो पार्टी हो गया। जनरली क्या होता है, टाइगर खा लेता है 50%, फिर जैकल लोग खाने आता है, जो देखा, हाँ, जिन आदमी, वो भी फुल पीस है, पार्टी। So all the jackals came, but when the jackals came, one of the jackal he asked the bear कि भाई ये मरा कैसे, आदमी पूरा जिंदा पड़ा हुआ है। Then the bear told the story that this person had come and ये पेड़ में चढ़ गया, फिर ये नीचे मेरे को गिराने की कोशिश किया, फिर खुद गिर गया, टाइगर मार दिया, टाइगर नहीं खाया, टाइगर चला गया। And as soon as the jackals heard the story, jackals बोले मूड खराब हो गया, सारे jackal उस इंसान का बॉडी को टच नहीं किया, वापस चले गए। They didn't eat the flesh of a human being, which is the most tasty. And the bear was confused. Where are you going? Why don't you eat him? And they said, mood kharab ho gaya. And then the vultures came, you know. सब सड़ जाता है, 2 दिन बाद vultures आ गए. And vultures when about to eat, then vultures they said, अरे ये ऐसे पड़ा हुआ है पूरा human being का meat piece. Then the bear again told the story. अरे ये आया ऐसे ऊपर चढ़ गया, मेरे को गिराने की कोशिश किया, गिर गया. He told the whole story. And vulture said, mood खराब हो गया, नहीं खाएंगे इसको. And the bear was now frustrated. कोई खा क्यों नहीं रहा इसको, you know. Then the bear told vulture, you have to tell me, vulture, why nobody is eating him. So vulture said, आप चाहते, बेयर कितना बड़ा होता है देखा है आपने, नाखून देखा है, एक थप्पड़ मारते इसको गिराते ये मर जाता ऑलरेडी, टाइगर तो बोल ही रहा था, बट स्टिल यू डिडंट डू दैट, दैट मीन्स यू हेल्प्ड हिम। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, करे अरे बेयर मेरे को कितना हेल्प किया, बेयर मेरे को गिराया नहीं। मैन हर्ड द कॉन्वर्जेशन कि अरे टाइगर बेयर को बोल रहा है उसको गिरा दो, फिर भी मेरे को हेल्प किया, मेरे को गिराया नहीं, मेरे को पेड़ में सोने दिया। एंड आई एम सो अनग्रेटफुल कि मैं उसी के अगेंस्ट प्लान कर दिया कि अरे मैं बेयर को ही गिरा देता हूँ। तो वल्चर सेड, बेटर टू ईट पॉइजन एंड डाई देन टू ईट द मीट ऑफ ए अनग्रेटफुल पर्सन लाइक दिस मैन। समझ आ रहा है? इससे अच्छा तो भूखा मर जाएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा कॉन्सियसनेस का आदमी को खा के तो पॉइजन खाने से भी बेकार है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द स्टोरी? So even animals are telling, obviously this is a Vedic story, which implies that the worst person who can be on this planet is an ungrateful person. Ungrateful मतलब जो रिसीव करता है कुछ हेल्प दूसरों से, बट उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, उसको बोलते हैं, मतलब एनिमल्स ऑल्सो फॉरबिड हिम, मूड खराब कर दिया, लाइक दैट। सो ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, व्हाट टू से ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ थिंग्स वी डोंट सी इन आवर लाइफ। जो चीज हम आंखों से देखते हैं उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड नहीं रहता है। देखा है आपने? मदर इज मेकिंग सम सैंडविच फॉर यू, मम्मी ने सैंडविच बनाया, तुमने बोला था पास्ता दोगी, कहाँ है, आज संडे है, आज हम सैंडविच खाएंगे, घास फूस खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या, है ना? लाइक वन टाइम आई रिमेम्बर, मेरे पापा मेरे को बोले ना, यू विल टेक मी सम टू सम पार्क ऑन संडेज, एंड एवरी संडे यूज्ड टू टेक मी। बट वन संडे समहाउ मेरे पिताजी का कुछ कॉल आ गया, है ना, ऑफिस से जाना पड़ा। एंड आई टोल्ड टू माय फादर, कहाँ जा रहे हो, मुझे बोले थे पार्क लेके जाओगे, ना ना बेटा काम आ गया, कल लेके जाएंगे। तुम पापा नहीं, पापी हो, पापी, हाँ, अपना बात तुमने माना नहीं, ऐसे कर दिया मेरे साथ। है ना? सो दिस इज कॉल्ड अनग्रेटफुलनेस, जो हम देखते हैं। सी, अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि मेरे को क्या मिला है, वो हमेशा क्या देखेगा, मेरे को क्या नहीं मिला है। और ये हमारा माइंड का नेचर है। माइंड का नेचर क्या है, ऑलवेज काउंट द, वो मून को देखेगा तो मून का ब्राइटनेस नहीं देखेगा, क्या देखेगा, कितने ब्लैक स्पॉट है। सिमिलरली अनग्रेटफुल माइंड क्या देखेगा, कि मेरे को क्या नहीं मिला, मेरे को क्या नहीं मिला। और जो मेरे को मिला उसके प्रति ग्रेटफुल होता है क्या? नहीं।
आई डिजर्व इट, मैं आपका बेटा हूं, पास्ता तो मैं डिजर्व करता हूँ, पार्क में जाना तो मैं डिजर्व करता हूँ, पॉकेट मनी तो मैं डिजर्व करता हूँ. When you feel you deserve something, you are frustrated even if you get something. इसको ध्यान से समझना. एक अनग्रेटफुल पर्सन हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है. कोई बता सकता है क्यों? कुछ नहीं मिला तो एनीवे फ्रस्ट्रेटेड, मेरे को क्यों नहीं मिला. ठीक है. कुछ मिल गया तो फिर भी फ्रस्ट्रेट रहता है. क्यों? आई डिजर्व इट. उसको खुशी नहीं होता, उसको क्या लगता है, एनीवे मेरे को तो मिलना ही था, आई डिजर्व इट. यस. एंड व्हेन यू थिंक यू डिजर्व समथिंग, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आई वांट मोर, आई डिजर्व मोर, आई डिजर्व मोर, आई डिजर्व मोर. अच्छा, दुनिया में अनलिमिटेड आप सब कुछ, आप सब कोई दुनिया में आपके लिए खड़ा है क्या, आपको सब कुछ देने के लिए? नहीं. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कभी ना कभी तो दिन आएगा जब आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा. उस दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है कि नहीं? सो जो अनग्रेटफुल होता है, जो अकृतज्ञ होता है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है. उसको कुछ नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट रहता है, कुछ मिलता है तो खुश नहीं होता है, उसको लगता है ये तो मिलना ही था मेरे, आई डिजर्व इट. फिर आई डिजर्व मोर, तो फिर और मिलता है, फिर आई डिजर्व मोर, फिर और मिलता है, खुश नहीं होता है क्योंकि आई डिजर्व मोर. एंड एक पॉइंट पे जब उसको नहीं मिलता है फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है. समझ आ रहा है? सो इसीलिए ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी. अगर आपको खुश रहना है ना, यू हैव टू बी हैप्पी. जस्ट लाइक आई विल टेल यू, यू टेक अ रोटी, यू नो, द टेस्ट ऑफ द रोटी डज नॉट चेंज. आप मंडे को मम्मी रोटी बनाती है, सेम टेस्ट रहता है, मेरी मम्मी तो एटलीस्ट. वेडनेसडे को भी रोटी बनाती है, सेम ही टेस्ट रहता है. ऐसे नहीं रोटी हर दिन चेंज होता है. बट समटाइम्स द रोटी टेस्ट वेरी नाइस. डू यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम हंग्री. कभी मैं सच बता रहा हूं, यू ट्राई दिस, यू स्किप लंच, मरोगे नहीं. कोई नहीं मरोगे, टेंशन मत. कोई नहीं मरता है. लोग 9 9 दिन खाते नहीं है, नवरात्रि में नहीं मरते हैं. तुम एक टाइम नहीं खाओगे. जस्ट स्किप योर लंच, ट्राई इट, एंड देन हैव द मोस्ट सिंपल डिनर, रोटी सब्जी मेड बाय योर मदर. अगर वो खाने में मजा नहीं आया तो बताना फिर. ना, डू यू रियली थिंक द टेस्ट ऑफ द रोटी हैज चेंज्ड बिकॉज आपने लंच नहीं किया है? रोटी तो वही है ना. क्या चेंज हो गया बताओ, क्या चेंज हो गया बताओ? अच्छा क्यों लग रहा है इतना प्रभु जी, रोटी? हम कितना भूख लगा है वो. भूख लगा है, भूख लगा है. तो एक्सपीरियंस ऑफ रोटी डिपेंड्स ऑन द रोटी और द हंगर. एक ऑब्वियसली रोटी पे डिपेंड करता है, बट अगर रोटी को सेम रख दिया जाए, even same roti can give you different experience. Yes, do you feel like that? Like I remember, एक बार में एक हम मंदिर गए थे नासिक में. We had some यात्रा and somehow हमको प्रसाद हमको मिला नहीं. And भूखे थे, मॉर्निंग में भी नहीं मिला, लंच भी नहीं मिला. We reached late and मंदिर बंद हो गया. Then we came back in the evening and एक जगह भंडारा, you understand भंडारा, कहीं रास्ते में लोग खड़े होकर ऐसे खिचड़ी बांटते हैं. And one person was distributing khichdi. Somehow we stood in the line, free khichdi. And I am going to tell you, I have eaten so many places, so many restaurants in the whole Calcutta, whole India. But the taste of that khichdi was so nice. And I was so grateful to that person. With folded hands, I told, I am so thankful that you gave me this one, the round of khichdi. And he gave me one more, And I was so happy to eat. Now, so many people are eating khichdi. But why I was feeling so happy? Literally, I cannot explain how happy I was. Because of the experience of the hunger. Similarly, the situations of your life will be same. कोई लोग बोलते मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ, मेरा बॉस अच्छा नहीं है. सब अच्छे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? यू आर नॉट हंग्री. यू आर ईटिंग फूड व्हेन यू आर नॉट हंग्री. मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा. सो इसीलिए इफ यू रियली वांट टू एंजॉय फ्रेंडशिप इन लाइफ, if you really want to have nice time with your parents, if you really want to have nice time with Krishna, what is the password? You need to be hungry. And to be hungry means to feel that I don't deserve it but I have. अच्छा, वो खिचड़ी में डिजर्व करता हूँ क्या? मैंने ऑर्डर किया था क्या खिचड़ी जोमेटो पे? somehow somebody gave me a free खिचड़ी, right? और जब हम सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं, then we always want more.
जैसे हमको सी वी टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, हर दिन घर पे खाना खाते हैं तो क्या लगता है, आज तो दाल क्यों बना दी, आज पालक पनीर बनाना था। अच्छा, दूसरे के घर जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं क्या, सपोज यू गो टू सम अदर सिटी, डोंट गेट फूड एंड समहाउ समबडी गिव्स यू, हम ऐसे बोलते हैं पालक पनीर खा रहे, जो मिल गया खा लो भाई, यू नो, एंड वी आर सो हैप्पी टू ईट। सो जो चीजें, if we really want to have very good relation, we want to be happy with same friends। देखो दो तरीका है हैप्पीनेस का, या तो आप इल्यूजन में जियो, मेरे फ्रेंड्स अगर चेंज हो जाएंगे ना मजा आ जाएगा, उसके पेरेंट्स को देखो कितने अच्छे हैं, वैसे पेरेंट्स अगर मेरे होते मजा आ जाता जिंदगी में। अरे उसका जॉब कितना अच्छा है, अगर वैसा जॉब मेरा होता मजा आ जाता। डू यू रियली थिंक यू कैन चेंज एवरीथिंग इन लाइफ? विच इज इजी टू चेंज, easy to change parents or easy to change your perspective towards parents? Easy to change your perspective, yes। So अगर आप एक एक चीज लाइफ में चेंज करने की कोशिश करेंगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। So better to change our attitude from being an attitude of pride that I deserve everything, मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ, let us shift to the attitude of gratitude। I don't deserve, oh I have got this, let me be thankful। like एक एक अमेरिकन saying है पता है, I was complaining because I didn't have shoes। I was complaining because I didn't have shoes। Then I found someone who didn't have legs। समझ आ रहा है? मैं क्यों रो रहा था, जूता नहीं है मेरे पास, जूता नहीं है, नंगे पैर चलना पड़ता है। Then suddenly I saw one person who does not have legs only। Then I became very happy and satisfied। So जब भी हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, उसको वो मिल गया उसको, बट जब भी हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं, then we become so grateful। अरे I have so many things। जो चीज हमारे आंखों के सामने, if we are not grateful to our parents, what not they have done for us, what not they have done for us। if you just आप अब एक कॉपी किताब लेके बैठो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है, जस्ट राइट। आपको याद भी नहीं होगा, आप लिख भी नहीं पाएंगे इतना कुछ किया है। करेक्ट, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, जब सुसु कर देते थे पैंट में, जस्ट इमेजिन, अब सब जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, आई विल गिव यू सिचुएशन, जस्ट इमेजिन। ओके, आर यू रेडी? इमेजिन करेंगे तो मजा आएगा। ओके, सपोज अरिंजय है, देवरूपा है, सानवी है, इशिता है, ये सब ऑल ऑफ यू आर वर्किंग, ठीक है, आप काम किया, सुबह 8 बजे ऑफिस गए, बहुत खटे, रात को 8 बजे वापस आए, होल डे यू वर वर्किंग हार्ड। ओके, एंड देन 8 o'clock यू एट सम डिनर एंड यू स्लेप्ट, एंड जस्ट आपको नींद आया 10 बजे, एंड सडनली 11 बजे आपके बगल वाले कोई सुसु कर देता है, एंड यू आर टोल्ड अभी उसको, यू मेक हिम फ्रेश, यू गिव हिम न्यू क्लोथ्स, ड्रेस हिम, हाउ विल यू फील? एंड इट्स नॉट एट 11 o'clock एवरी डे, समटाइम इट इज एट 11 o'clock, समटाइम 12 o'clock। हर दिन जब आप सोने जाते हैं ना, आपको गैर पता है कि कुछ ना कुछ होगा रात को नींद तक, हाउ विल यू फील when you are very tired and just gone to sleep, and suddenly the person besides you starts crying for food, starts crying for toilet। उससे पटक पार यहाँ से। आप सब हंस रहे हैं, बट हमारे मम्मी पापा ने यही किया है। यस, जस्ट इमेजिन, माय मदर वुड से दैट तुम्हारा सारा नौटंकी रात को चालू होता था। माय मदर वुड टेल मी, सारा नाटक तेरा रात को चालू होता था। यू वांट फूड एट नाइट, एंड यू सी द चाइल्ड इज सो हेल्पलेस। अच्छा, मम्मी हमको अगर डायपर चेंज नहीं करेगी, हम खुद से कर सकते हैं क्या? यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू रिमेन इन अ वेट डायपर फॉर 6-7 hours? फीवर आ जाएगा, मर जाएंगे। इफ योर मदर डज नॉट सैक्रिफाइस फॉर यू, यू विल डाई ओनली। आप इतने बड़े होने के हालत ही नहीं रहता। So this is just one example what not our parents have done for us। तो जो हम सामने दे, but because they do every day for us so many things, we are not grateful। I will tell you, you know, my mother, एक दिन एक दोस्त मेरे से, I had taken 10 rupees from my friend, and then evening my mother, I was talking on the phone पे बात कर रहा था, and मैं बोला कि भाई वो 10 रुपए कब देगा, मैं कल दे दूंगा। तो मम्मी ने सुना कि हाँ इसके दोस्त ने 10 रुपए लिया, कल दे। So next day he came to my house for playing,
And then he gave me 10 rupees. And my mother was in that room. And I said, I thank you यार तुमने दिया, thank you. मैं समझ आ रहा है, thank you, मेरे को बहुत जरूरत था. And he gave me actually 2 rupees extra. He gave me 2 toffees. 2 rupees and 2 toffees. He said, take it. I was so grateful. Oh, thank you यार, पैसा दे दिया, बहुत जरूरत था मेरे को, you know. And he went. And my mother said, when you get help once in a lifetime, you are so grateful. But you keep asking pocket money to me with no guarantee of return. आज तक मैं मम्मी को वापस किया क्या पॉकेट मनी? कभी नहीं किया. मम्मी को कभी थैंक यू भी नहीं बोलता पलट के. रैदर इस वीक मम्मी ने 20 रुपीज पॉकेट मनी दिया, नेक्स्ट वीक अगर 15 रुपीज दिया तो झगड़ा करते, 5 रुपए कम क्यों किया, पिछले वीक तो 20 था, ये ना. एक फ्रेंड एक बार एग्जाम में पेंसिल दे देता, वी आर सो ग्रेटफुल, अरे यार थैंक यू यार, मैं पेंसिल लाना भूल गया, तूने मुझे पेंसिल दे दिया, तेरे वजह से मैं एग्जाम बच गया, थैंक यू यार. ओह ऐसे था. अच्छा, जो बचपन से पेंसिल दे रहे हैं, नर्सरी से क्लास 12 तक पेंसिल खरीद के दिया है, उसको एक भी बार थैंक यू नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. And if you think about God, what kind of gratitude we need for God? सांस ले रहे हैं ना, for every breath you have to be grateful. Yes, every breath. हमारे कुछ ये है ना, टूथपेस्ट बना देता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, we give them Nobel Prize. Oh, क्या जबरदस्त. We give them Nobel Prize, we clap for them, we appreciate them. Thank you, my dear scientist, for fine discovery of proton. Thank you for the discovery of cyclotron. Thank you for the discovery of cancer medicine. And we appreciate them so much. I will tell you one machine. Okay, all of you tell, कोई दुनिया का साइंटिस्ट अगर ऐसा मशीन बना सकता है, आप मेरे को बताओ, ठीक है? ओके, जस्ट हियर मी केयरफुली एंड देन टेल मी. सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? एक मशीन बनाना है आपको, दुनिया का जितना साइंटिस्ट लेना आप ले सकते हैं अपने टीम में, ठीक है? कोई भी साइंटिस्ट. अच्छा, मशीन क्या रहेगा? एक मशीन है, उससे एक प्रोडक्ट निकलेगा, खाने वाला प्रोडक्ट, ठीक है? और जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जैसे केला खाते हैं, केला का छिलका होता है, ठीक है? या फिर मंच खाते हैं, मंच का पैकेट होता है ना, पैकेट काट के मंच खाते हैं, कैडबरी खाते हैं. तो ऐसा मशीन है जिससे खाने का प्रोडक्ट निकलेगा, और जो वेस्ट है ना, उसका वेस्ट को फिर से मशीन में डालोगे, फिर नया प्रोडक्ट निकलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैडबरी चॉकलेट लाया, मशीन ने दिया, चॉकलेट खा लिया, पैकेट को डाला, दूसरा कैडबरी चॉकलेट निकला. ऐसा मशीन बना सकते हैं कोई साइंटिस्ट? कितने साइंटिस्ट लगेंगे ऐसा मशीन बनाने के लिए? यस कृति सा, व्हाट डू यू थिंक? कितने साइंटिस्ट मिलके करेंगे तो ऐसा मशीन बना सकते हैं? सोचो. जीरो बोल रही है. अरिन, ये क्या लगता है, ऐसा मशीन बना सकते हैं क्या? मेन प्रोडक्ट खा लो, वेस्ट प्रोडक्ट डालो, फिर नया प्रोडक्ट आएगा. अच्छा, एक नहीं, एक कैडबरी खाओ, प्लास्टिक को डालो, 15 कैडबरी निकलेगा. ऐसा मशीन बना सकते हैं? प्रभु जी, उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होगा, वो बिना उस पे तो अरे नहीं कोई होता. मटेरियल फुटेरियल कुछ नहीं है. कैडबरी खाओ, रैपर डालो, 15 और कैडबरी निकलेगा. 15 कैडबरी का रैपर खाओ, 15 रैपर डालो, 15 इंटू 15 और कैडबरी निकलेगा. ऐसा मशीन बना सकते हैं? ऐसा मशीन बनाए तो क्या होगा पता है? इसको परपेचुअल मोशन मशीन बोलेंगे. कोई इनपुट का जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड चॉकलेट. ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है. सोचो, दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके एक ऐसा मशीन नहीं बना सकते, बट गॉड हैज क्रिएटेड सच मशीन. कैन यू गिव एग्जांपल? एवरीवेयर इट इज देयर. यस, ट्रीज. मैंगो का पेड़ है, मैंगो खा लो, बीज को फेंक दो, फिर एक पेड़ आएगा. उस पेड़ से कितना मैंगो निकलेगा? एक, दो. एक पेड़ में कितना मैंगो आता है? 100, 200, 300. सारे मैंगो खा लो, बीज को जमीन में फेंक दो. अच्छा, जमीन तो हमको बनाना नहीं है, वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से. फिर पेड़ आएगा, फिर खाओ. परपेचुअल मशीन. यस. And this is the most simplest machine made by God, which is it's not the most complex machine. Trees are not the most complex machine.
भगवान का सबसे सिंपल मशीन इतना खतरनाक है, खाओ, उसका सीड को फेंको, फिर पेड़ आएगा, वो 200 और मैंगो देगा, उसको खाओ और फेंको, 200 इंटू 200 और पेड़ आएगा। आर वी ग्रेटफुल? सोचो अगर ऐसा कोई मशीन साइंटिस्ट बना दे, पूरी दुनिया प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम, क्या समय साइंटिस्ट हो, क्या बनाया है, वाह 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 वाह, यू नो, लाइक मेरे बुआ का बाईपास सर्जरी हुआ, बाईपास सर्जरी, हार्ट, वन डॉक्टर, 5 साल एमबीबीएस, 2 साल एमडी, फिर 2 साल डीएम, फिर ट्रेनिंग, 8 साल 10 साल करने के बाद वो इतना छोटा सा ऑर्गन को ऑपरेट करता है, बनाया नहीं है हार्ट को, जस्ट ऑपरेट कर रहा है। एंड व्हेन द बाईपास सर्जरी वाज सक्सेसफुल, माय बुआ वाज क्राइंग लिटरली, गॉड आई एम सो ग्रेटफुल, आपके वजह से मैं ठीक हो गया, नहीं तो मैं मौत के मुंह पे जा रहा था डॉक्टर। वेरी नाइस, वी शुड बी ग्रेटफुल। जिसने हार्ट को ठीक किया उसके लिए रो रहे हैं, जिसने हार्ट के लिए बनाया उसको 1 मिनट थैंक यू बोलने का समय नहीं दिन में। जिसने हार्ट को थोड़ा, 2 वायर बाईपास, क्या इधर से काट के उधर जोड़ देना दूसरा वेन, राइट? तो जिसने हार्ट को ठीक किया उसके लिए रो रहे हैं, जिसने हार्ट को बनाया उसके लिए। एंड व्हेन यू से कैन यू चैंट हरे कृष्णा, टाइम नहीं, टाइम थोड़ी होता है, ये सब बुढ़ापे में किया ये सब। हम नास्तिक हैं, क्या है? I don't believe in God. Whether you believe in God or don't believe in God, everything that you are using, right from oxygen, is अच्छा। Just imagine, कृतिशा के घर में मैं गया, कृतिशा ने मेरे को खाना बना के खिलाया, मैं बिना थैंकफुल बोले चला गया। फिर मैं कृतिशा के घर में अगले दिन गया, तो कृतिशा ने मेरे को अच्छे से, शी गेव मी वेरी नाइस बेडिंग टू स्लीप, मैं सोया, एसी चला दिया, एंड फिर मैं चला गया। एंड थर्ड दिन कृतिशा देखा, गजब है, ये तो थैंक यू भी नहीं बोलता है, बट एटलीस्ट कृतिशा इज ओके, कि ठीक है प्रभु जी थैंक यू नहीं बोलते हैं तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोलते हैं, आते हैं प्रसाद लेते हैं चले जाते हैं, आते हैं मेरे घर में कुछ फैसिलिटी यूज करते हैं चले जाते हैं, आते हैं मेरे घर में कुछ काम करते चले जाते हैं। बट जस्ट इमेजिन वन डे आई से टू कृतिशा, कैसे घर में खाना खाया, सब कुछ किया, फैसिलिटी यूज किया, उसके बाद कृतिशा को ही गाली दिया, क्या तुम मेरे लिए कर, ये सब है कुछ, ये कुछ सेवा है, थर्ड क्लास। तो कृतिशा ऐसे बेलन लेगा, कूटेगा पकड़ के, एक तो मेरा फैसिलिटीज यूज कर रहा है, मेरे को ही गाली दे रहा है कि नहीं। आप सोचो, दोज हु से आई एम एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, उनका ऑक्सीजन सप्लाई भगवान ने बंद किया क्या? ये मेरे पे विश्वास नहीं करता है, इसका ऑक्सीजन बंद कर दो, ये मेरे को मानता नहीं है, हरे कृष्णा नहीं बोलता है, कल से इसका खाना बंद कर दो, इसके घर में पेड़ नहीं उगेगा। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ हार्ट कृष्णा हैज। लोग गाली देते हैं, उनका भी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, लोग मानते हैं उनका भी चला रहे हैं, नहीं मानते उनका भी चला रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस लव। जो हम बोलते हैं ना कभी कभी, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू सेल्फलेस, माई लव, ये सेल्फलेस लव कुछ है? सेल्फलेस लव मतलब अगर मुंह पे गाली मार रहे हैं हमको, तुम एक नंबर के फटीचर आदमी हो, मैं विश्वास ही नहीं करता तुम पे, उसके बाद भी अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हैं ना, दैट मीन्स यू लव हिम सेल्फलेसली। And that is why only one person in this world can love you selflessly. Who can do that? Only Krishna can do. मुंह पे गाली भी मारेंगे ना, तब भी आपको हेल्प करना बंद नहीं करेगा। समझ आ रहा है ना? He is addicted to help us. So anyway, the point is, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन्हें देखते हैं, अगर उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड हमारे टीचर्स के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति, हमारे मेंटर्स के प्रति, हमारे कलीग्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, देन व्हाट ग्रेटिट्यूड विल शो टू कृष्णा? कृष्णा को ग्रेटिट्यूड दिखाना तो एवरी सेकंड यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड। एंड क्यों ऐसा है? बिकॉज हमारा नेचर हो गया प्राइड का। जो प्राउड होता है वो कभी ग्रेटफुल नहीं हो सकता। द ऑपोजिट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल इज टू बिकम प्राउड, या आई एम सो बिग, आई डिजर्व एवरीथिंग। सो इसीलिए if you want to be happy in life, let us start to be grateful. And how to be grateful? We have to practice being grateful. जैसे बचपन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था तो क्या करते थे? टाइम लगा के बैठते थे ना, 6 to 7 हर दिन पढ़ाई करेंगे, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। सिमिलरली हमको अच्छा लगे नहीं लगे, वी शुड टेक आउट सम टाइम टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बट वी शुड टेक आउट सम टाइम एंड एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली, हफ्ते में 2 मिनट एटलीस्ट, टेक आउट सम डायरी एंड राइट डाउन व्हाई आई एम ग्रेटफुल टू माय मदर,
क्यों मैं अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ? What good things my friends, and especially when you feel something bad about them. मम्मी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ रहा है ना, इमीडिएटली डायरी निकालो और 3 पॉइंट उसको पढ़ो. अच्छा, 10 पॉइंट ग्रेटिट्यूड का, 1 पॉइंट गुस्सा का है, कोई बात नहीं, ना. Just if you are angry at your friend, then take out the diary and see what you have written about your friend 1 साल पहले. नहीं नहीं यार, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है यार, मेरे को मदद किया था यार, मेरा दोस्त मेरे को ऐसे बोला था, बर्थडे पार्टी में गिफ्ट दिया था. ठीक है, आज कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, राइट. हमारा माइंड ऐसा है ना, पॉजिटिव चीज को तुरंत भूल जाता है, नेगेटिव चीज को पूरा मैग्नीफाई करता है. ऐसे बोल दिया, मेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं काट दूंगा, फाड़ दूंगा, है ना. Like that. So you have to take out some time to express gratitude. If possible, you can go to those persons and tell, I'm so grateful to you. Thank you for helping me. Like I still remember, मेरा maths बहुत कमजोर था class 3 में. I have so many maths teachers, but I am most grateful to one of my teachers. Her name is Lekha Pillai in class 3. She was just like my mother only, second mother. इतना प्यार से, literally 3 class के बच्चे, she used to put me on her lap in class 3, not nursery, and teach me mathematics. After school, जब सब चले जाते थे, she'll put me on her lap. I'm so grateful to her, so grateful. Every year I call her. Every time on her birthday, on Teachers Day, on different occasion. And every time मैं इतना बड़ा भी टीचर बन, खुद टीचर बन गया, बीटेक कर ले, सब कर ले, but every year I will do. When I was in class 4, I used to tell ma'am, मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी वजह से. When I got a JE rank, ma'am, whatever I have done because of you. When I came cross BTech, when I got job, when I have become teacher, even when I teach today, I tell to my students, whatever I am teaching is because I learned mathematics in class 3 from one of my teachers. तो इस तरह टाइम निकालना. एंड सिमिलरली, जिस भगवान के प्रति भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना. एंड बेस्ट वे टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू कृष्णा इज टू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद हिम. यस, कृष्णा जस्ट वांट यू टू स्पेंड सम टाइम. चल थोड़ा घूम के आते हैं ना. जस्ट लाइक he doesn't want anything from you, he wants your time. थोड़ा टाइम देगा क्या मेरे को? And how to give time to Krishna? You just chant Hare Krishna and you will see Krishna is so grateful. Krishna is becoming friend and Krishna is helping those, उनको मदद कर रहे हैं जो भगवान को मानते भी नहीं है, गाली देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. उनको हेल्प कर रहे हैं. If you spend some time with Krishna, don't you think Krishna will become your best friend? Krishna will become your best friend. Yes. तो एक कहावत है इंग्लिश में, इसको बोल के हम खत्म करेंगे. कहावत क्या है? इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ए ग्रेट फूल. समझ आ रहा है? इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ए ग्रेट फूल. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, जस्ट स्टार्ट टू बी अप्रिशिएटिंग अदर्स. मेरे को क्या क्या मिला, खुश रहेंगे. जैसे ही कंप्लेनिंग मोड में जाएंगे, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, आई डिजर्व दिस, यू बिकम प्राउड, यू विल बी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन. बिकॉज कितना भी मिल जाए, हमेशा आपको क्या लगेगा? इट्स नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट गुड, व्हाई ओनली पिज्जा, व्हाई नॉट चीज बस्ट पिज्जा, व्हाई ओनली चीज बस्ट पिज्जा, व्हाई नॉट with good toppings, so you'll always be frustrated. You get biryani, why only biryani, why not dum biryani? If you get dum biryani, why only dum biryani, why not some paneer pieces into it? And there is no end to it. But whatever you get, if you are just grateful, even if you get something small, then you see you'll be always be happy. Always be happy. Like I will tell just small thing. मैं मरने से बहुत डरता था, पता नहीं क्यों, बचपन से, मे बी सम फोबिया और समथिंग. आई यूज्ड टू गेट सम ड्रीम्स ऑफ डाइंग इन माय ड्रीम. मतलब हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, सब हो जाएगा, बट आई विल नॉट डाई इन माय ड्रीम, बट अबाउट टू डाई. सम कोई मेरे गोली लेके मेरे पीछे आ रहा है, मुझे मार रहा है. आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ ड्रीम्स. आई वाज वेरी फियरफुल ऑफ डेथ. व्हेन फर्स्ट टाइम मैं साइकिल चलाता था, my mother was pushing me in the cycle, go cycle, go. I will not go, I will die in the cycle, so accident ho jayega. I was very afraid of death. But then I read the Bhagavad Gita, especially I heard from Srila Prabhupada, and then I read this word, dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namoyate. And when I heard the third line, tatha dehantara praptir, as soon as this body ends, you will get another body. Nobody can kill you. This was one shloka.
And second is one Vedanta, Aham Brahmasmi, I am spirit soul. Nobody can do. उसके बाद तो मैं कॉलेज में कितना लड़ाई किया, हॉकी स्टिक लेके मार बेटा, मरेंगे तो क्या दूसरा जन्म ले लेंगे, छोटा मोटा समझ के रखा क्या? ना लिस्ट फियरफुल, भूखा मर गए फिर जन्म ले लेंगे, एक्सीडेंट में मर गए, टेंशन क्या है? माई एग्जिस्टेंस, यू मे फील इट लाइक अ जोक बट इट बिकेम सच अ रिलीफ इन माई लाइफ। मैं कभी नहीं मरूंगा, कोई नहीं मार सकता है मेरे को दुनिया में, मैं सोल हूं। एंड बिकॉज ऑफ जस्ट वन श्लोका आई एम सो ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद, आई एम सो ग्रेटफुल टू कृष्णा। बता नहीं भगवत गीता में और क्या है डिटेल, बहुत कुछ है, बट मैं तो एक ही वर्ष में ही फंसा हुआ हूँ कि मैं सोल हूं, मेरे को कोई नहीं मार सकता। जस्ट इमेजिन माई होल लाइफ एक हैंड में एंड वन श्लोका ऑफ भगवत गीता एक साइड में। डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द वर्ड्स ऑफ कृष्णा? आपका पूरे लाइफ का फियर 20 साल का, एंड यू रीड वन श्लोका ऑफ भगवत गीता, 4 लाइन, इट हार्डली टेक्स 1 सेकेंड, यू नो। सो आई एम सो ग्रेटफुल। तो इसी तरह अगर आप लाइफ में देखेंगे क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं भगवान से, एंड यू विल से, यू विल स्टार्ट स्माइलिंग, से हंसेंगे, यू नो, स्टार्ट स्माइलिंग, यू नो, oh I have got this, I have got this, so much we have got in our life. And especially अगर ज्यादा frustrated है, you try to see those who don't have something in life. People don't have clothes to wear, people don't have food to eat, people don't have parents only, people don't have friends. तो we are so grateful. मैं तो सोचता हूँ, मेरा एक दोस्त है ना, he is so happy, he went to जर्मनी, he got a job, एंड उस समय मेरे को इसको प्लेसमेंट हो गया जर्मनी में, मेरे को जॉब क्यों नहीं मिला, यू नो, एटलीस्ट लिटिल बिट, यू नो, इंटरनल। दोस्त को जॉब लग जाता है तो ज्यादा दुख होता है ना। हो गया। एंड देन couple of years back he called me, अरे यार जिंदगी तहस नहस हो गया यार, खाने के लिए कुछ है नहीं, क्या है, हर चीज में ब्रेड, ब्रेड के में अंदर लेटुस लीफ घुसा देता है, ये घुसा देता है, वो हर जगह ब्रेड। एंड ही इज अ साउथ इंडियन एंड ही इज क्रेविंग, अबे सांबर इडली कब मिलेगा भाई, उत्तपम कब मिलेगा। And you know, it was so nice in hostel, we used to eat chole bhature, India is so nice, I will never leave India, I'm just praying that I get some job in India. Can you imagine? हमको लगता है that he will be so happy but he is most frustrated. And I prayed to Krishna, oh thank you, at least मेरा 3 टाइम खाना तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। अल्टीमेटली आदमी पैसा क्यों कमाता है, थोड़ा अच्छा खाएगा रहेगा उसी के लिए ना। I'm so grateful to God that I am such a foodie. I will die if I don't get good food. I imagine how Indians stay outside India. You know, there are only 2 मसाला, पता है इंडिया में, जैसा ना टर्मरिक, जीरा, ये बाहर में कुछ नहीं मिलता, ओनली 2 ही, सॉल्ट, पेपर, काला जीरे, वो ब्लैक पेपर को क्या बोलते हैं, गोल मिर्च पाउडर, and salt, that's it. Nothing else. Bread whole day, pizza, pasta, bread. Now it is winter, I'll go home, my mother will give me litti chokha and makke ki roti, sarson ka saag. Oh, I am so grateful I am in India just after. But खाता तो हमेशा हूँ, बट जब दूसरे का स्थिति पता चलता है तब पता चलता है ना, we are so fortunate. Yes. So let us be grateful for everything that Krishna has given us, and then be happy, and also spend some time with Krishna by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, what is the time? Oh, any one question, 1 or 2 question, then we'll end. Anyone? किसी पे सवाल है? नहीं. So what we learned, if you are not grateful, then you are a grateful. तो इसीलिए आप लोग सब एक्शन पॉइंट ये है कि हर हफ्ते थोड़ा समय निकालिए to express gratitude to your friends, to your mother, to your father. I am telling you, अगर कल देवरूपा मम्मी के पास जाके बोलती है, मम्मी I want to thank you from so many years, you are helping me, you are feeding me, you know what is the first thing our mother will tell? बुखार है क्या, क्या हो गया? आज क्या हो गया, ऐसे अजीब बिहेव कर रहा है?
बिकॉज हमारे पेरेंट्स आर नॉट accustomed टू हियर एनी अप्रिसिएशन. हमने आज तक अप्रिशिएट ही नहीं किया. आज अप्रिशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, पागल हो गया क्या, किसी ने कुछ बोल दिया बेटा, बुखार उखार आ गया क्या. ऐसा हुआ था. बिकॉज मैंने जब फर्स्ट टाइम बैठ के अच्छे से मम्मी को अप्रिशिएट किया, यू आर सैक्रिफाइस, मम्मी को क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तुमको, क्या हो, ऐसे क्यों बोल रहा है. बिकॉज माई मदर इज एकस्टम कि मैं कुछ बनाऊंगी, उसमें गलती निकालेगा, गाली मारेगा, चला जाएगा, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, आदत हो गया. तारीफ किया ही नहीं ना आज तक. but then we understand now how what kind of things we are, how हमारे parents are tolerating us. No words of appreciation. So take out some time to appreciate your friends, appreciate your parents, appreciate your teachers, mentor, and you just do it. 1 week you do it. एक बार सबको, एक बार करो, एक बार मम्मी को, एक बार पापा को, genuinely. अगर दम है तो जाके बोलो, you have courage to go and speak directly, or you just write down in diary with your heart what they have done for you. I am very thankful कि मेरे टीचर ने मेरे लिए किया. आई एम वेरी थैंकफुल, मेरे इस दोस्त ने मेरे लिए किया. यू विल सी बाय द एंड यू स्टॉप राइटिंग अबाउट दैट पर्सन, यू विल बी स्माइलिंग. अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका हाथ और मेरा कॉलर, यू कैन कैच माई कॉलर, यू कैन, यू, आई एम ओपनली टेलिंग, जस्ट कम, आई विल गिव माई एड्रेस, कम, ऐसे कॉलर पकड़े बोलो, प्रभु जी कुछ मजा नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया, 2-4 लाइन लिखा दोस्त के बारे में, कुछ मजा भी नहीं आया. आई एम टेलिंग यू. And that time you will understand, by appreciating others you become more happy than them also. Just take a diary, just write something. 4 line I will write about my mother. Genuinely, जो आपको लगता है उसमें poetic words, English बड़ा बड़ा use नहीं करना. Simple thing. Why you are very thankful to your mother. Why you are thankful to your father. Why you are thankful to Krishna. Just write 4 lines. And if at the end of those 4 lines there is no internal smile within you, happiness, अच्छा लग रहा है यार लिख के, then you tell me next time. Because as soon as you are become grateful कि इसने मेरे लिए किया, you become happy. I don't deserve such good parents, I don't deserve such good friends, but I have got. Then Krishna makes you happy from within. Okay. And in this mood, if you chant Hare Krishna, being grateful to Krishna, that I am very grateful to Krishna, you will become supremely happy. Okay. Thank you very much. I hope I could make some sense. Hare Krishna.